कब का दलित है चिराग पासवान? चिराग पासवान बुयाम के अचार। अशोक चौधरी कहिया का दलित है, उसी ढंग के हैं। अशोक चौधरी का कॉपी है, कार्बन कॉपी। ये भीम संवाद नहीं था, ये रसोईया संघ के लोग थे, पंचायत सचिव थे। बेजुबान लोग होते हैं दलित, सताए लोग होते हैं दलित। अब मेला में जाकर कोई देख रहा है, पीछे झुलुआ दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है, सारा चीज़ है, और उस भीड़ को कहे अपना है तो भ्रम का है। टिटिहरी बने रहे, आकाश को अपने पैर पर आड़े रहे। हम लोग ऐतिहासिक रूप से मनाने का काम कर रहे हैं। पूरे बिहार से हमारे कार्यकर्ता साथी आ रहे हैं और ऐतिहासिक होगा कि लोग कहेंगे कि गांधी मैदान में क्यों नहीं किए। सबका रिकॉर्ड तोड़ देंगे कि बच्चा बच्चा भीम का, रामविलास पासवान का टीम का। बिहार में इस वर्ष विधानसभा चुनाव को लेकर के देखिए तमाम पार्टी एक्टिव हो गई और 14 अप्रैल का दिन बेहद ही खास है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बड़े धूमधाम से, बड़ी तैयारी के साथ बापू सभागार में मनाने जा रही। कितने लोग आएंगे, तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव हैं केशव जी। कल कितने लोग आ रहे हैं? चिराग की भीड़ आपने देखा कल? देखिए, सबसे पहले आप लोग चिराग का जो भीड़ का कहते हैं तो ये देखिए, आप लोग भ्रम की स्थिति में मत पालिए ना, बिहार के जनता को बताइए। हम भ्रम की बाबा चूहड़मल साहब को मानने वाले लोगों का भीड़ था। वहाँ पर मंदिर है, पूजा पाठ करने के लिए गए थे। वीर शिरोमणि बाबा चूहड़मल जी का प्रतिवर्ष चैत के महीना में भव्य मेला का आयोजन होता है। अब मेला में जाकर कोई देख रहा है, पीछे झुलुआ दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है, सारा चीज़ है, और उस भीड़ को कहे अपना है तो भ्रम का है। टिटिहरी बने रहे, आकाश को अपने पैर पर आड़े रहे। ये टिटिहरी मियाँ लोग हैं, टिटिहरी मियाँ लोग अपना टिटियाए, उससे कोई मतलब नहीं है। कल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रतिवर्ष के भांति, हम लोग आज से नहीं, रामविलास पासवान जी हमारे शुरू से मनाते आ रहे थे, और रामविलास पासवान जी का टीम के लोगों का नारा था कि बच्चा बच्चा भीम का, रामविलास पासवान का टीम का। और हम लोग अम्बेडकर जयंती प्रतिवर्ष मनाए हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ा करके 14 अप्रैल को कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती है। हम लोग ऐतिहासिक रूप से मनाने का काम कर रहे हैं। पूरे बिहार से हमारे कार्यकर्ता साथी आ रहे हैं और ऐतिहासिक होगा। संख्या कोई नाप नहीं सकता, संख्या गिनना काम है आम पब्लिक, चाहे सरकार का सरकार गिने, लेकिन ऐतिहासिक होगा। इतना होगा कि लोग कहेंगे कि गांधी मैदान में क्यों नहीं किए। सबका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। देखिए, हमारे कार्यकर्ता साथी में जिस ढंग का उत्साह है, जिस ढंग से लोग चलने का खबर कर रहे हैं, जिस ढंग का ट्रेन पकड़ रहे हैं, जिस ढंग से बस लोग चाहे गाड़ी घोड़ा बुक किए हैं, वह निश्चित रूप से देख करके जो हमको रिपोर्ट मिल रहा है वह ऐतिहासिक होगा। आप ऐतिहासिक बता रहे हैं। आज भीम संवाद कार्यक्रम देखे हैं ना अशोक चौधरी का, उतनी भी भीड़ आएगी कि नहीं? भीम संवाद जो कह रहे हैं, ये भीम संवाद नहीं था, ये बिहार सरकार का कॉन्फ्रेंस था। सरकारी कॉन्फ्रेंस था। इसमें कौन थी? आशा कार्यकर्ता थी, रसोईया संघ के लोग थे, पंचायत सचिव थे, दलित मित्र थे, और ये बिहार सरकार द्वारा आहूत बिहार सरकार के खर्च पर सारा सम्मेलन हुआ है। आपने पटना का ही देख लीजिए उठा के, बिहार सरकार का जितना होर्डिंग है, आज तक उस होर्डिंग पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैनर लगते हुए नहीं देखे होंगे, लेकिन सब पर जदयू का बैनर लगा। और बिहार सरकार का एजेंसी सूचना जनसंपर्क विभाग, जिला प्रशासन, नगर निकाय, सब जगह लगाने का काम किया है। उसके द्वारा प्रचार प्रसार कर करके सरकारी तंत्र जो मास्टर रोल पर एढ़क लोग हैं, उन कर्मचारियों को बुला करके सम्मेलन किया गया है। ये दलितों का सम्मेलन नहीं था। चौधरी जी किए थे, अशोक चौधरी दलित सम्मेलन, और दलित लोग पहुंचे हुए थे। अरे अशोक चौधरी कहिया का दलित है? कहिया का दलित समाज से आते, कहिया का दलित? अरे पारसी समाज में जन्म ले लेने से, जाइए ना, गेट पर बड़का ताला बंद रहता है, सिक्योरिटी गार्ड कहाँ चढ़ करके 6 फीट पर खड़ा रहता है। कई को दलित का घर में प्रवेश है? वहाँ मनुवादी लोगों का प्रवेश है, ऊंचे लोगों का प्रवेश है। वहाँ दलितों को गेट का खटखटाने का अनुमति नहीं है। ऊपर से आदेश होता है कि ये नंबर लीजिए, पीए साहब से बात कीजिए, तब एंट्री मिलेगा। ऐसे दलित होते हैं क्या? दलित हैं पशुपति कुमार पारस, जा करके देखिए, भी बरंडा पर बैठे हुए, कभी इस बरंडा पर बैठते हैं, कभी वहाँ पर बैठते हैं। 24 घंटा जनता के लिए दरवाज़ा खुला रहता है। 24 घंटा जनता की समस्याओं को सुनते हैं, निदान करते हैं, और आशा उम्मीद से आता है। बेजुबान लोग होते हैं दलित, सताए लोग होते हैं दलित, उनकी आवाज़ को सुनकर उनका सेवा ही करना ही दलित सेवा कहा जाता है।
एसी में बैठ करके, अब बड़े बड़े गेट के अंदर में बैठ करके दलित का सेवा नहीं कर सकते हैं। दलितों चिराग के, जी तो कर रहे हैं ना दलित सेवा। अरे चिराग पासवान कहीं आ गया दलित? हाँ? कब का दलित है चिराग पासवान? चिराग पासवान बोयाम के अचार है, हाँ। वो भी उसी ढंग के हैं। अशोक चौधरी का कॉपी है, कार्बन कॉपी। अशोक चौधरी और उनमें क्या है, दोनों आदमी में तो 60 गांठ है। अशोक चौधरी अपने जदयू में, बेटी चिराग जी के साथ, तो उसी ढंग से इन लोगों का नज़ारा कहीं निशाना कहीं। ये लोग कहीं न दलित के हितैषी हैं, न दलित के समर्थक हैं, न दलितों का हित चाहते हैं। चिराग पासवान किसी दलित से बात कर ले, दलितों से मिले, दलितों का जाकर के झोपड़ी में दुख दर्द को सुने। कभी बाढ़ पीड़ित दलित से मिले हों, कभी अभी बेटी कोमल का हत्या हो गया, राजकुमार जी का हत्या हो गया, इतने पासवान मारे गए कहीं जा कर के उनके लिए। औरंगाबाद में बेटी कोमल का हत्या कौन किया? चिराग पासवान जी का प्रदेश महासचिव का बेटा सन्नी ने किया। सन्नी कौन था? हमारे ही जात का, राजपूत समाज का है। क्यों किया? होली के दिन गेट पर छिट्टा पड़ गया होली खेलने में कीचड़ का, उसके लेकर के हत्या कर दिया। उनका ट्विटर अकाउंट खोल करके देख लीजिए, ट्विटर पर क्या डाले हैं, सड़क दुर्घटना बताएं। एनडीए में बड़े बड़े दलित चेहरा हैं और कह रहे हैं कि दलित के लिए अगर किसी ने काम किया है तो एनडीए सरकार ने काम किया है। अरे आप लोग क्या किए? एनडीए में बहुत बड़े बड़े चेहरा हैं। जब उसके होम मिनिस्टर लोकसभा में खड़ा होकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अमर्यादित टिप्पणी करते हो, जहाँ से पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया देखने का काम किया हो, तो देहात का एगो कहावत है कि अगला हड़ाई चलता है उसे ही पिछड़ा हड़ाई चलता है। तो जब उनके सर्वोसर्वा चाणक्य जिसको कहते हैं, होम मिनिस्टर कहते हैं, वो जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, तो नीचे वाले लोग क्या करेंगे? देखिए, वोट के लिए दलितों का आंख में धूल झोंकने के लिए काम कर रहे हैं ये लोग। दलित का न हितैषी है, न दलितों का कल्याण कर सकते। सवाल और ले लेते हैं, क्या लग रहा है एनडीए के दलित चेहरा के सामने जो है पशुपति पारस कहीं टिक पाएंगे आपके नेता? अरे इस बार पूरा का पूरा आपको याद स्मरण करा देना चाहता हूँ कि ठीक बात है कि पिछले लोकसभा में गठबंधन के समय पशुपति कुमार पारस जी को तो ठग लिया लोग, क्योंकि दलित थे। दलित सदियों से शोषण हुआ है, ठगे गए हैं। लेकिन वही फिर नरेंद्र मोदी जी को बनारस में चुनाव में ज़रूरत हुआ तो प्रचार के लिए किनको नॉमिनेशन में बुलाया? यही पशुपति कुमार पारस को बुलाया। औरंगाबाद में रैली करना था, गया में रैली करना था जीतन मांझी को जिताने के लिए, तो पशुपति कुमार पारस याद आए। तो पशुपति कुमार पारस का वजन का कोई नहीं एनडीए में दलित नेता है। और बता देंगे औकात इस बार का चुनाव में कि एनडीए का कितना महंगा पड़ता है पशुपति कुमार पारस जी के बिना। चलिए, इस बार एनडीए को कितना महंगा पड़ता है पशुपति पारस के बिना, और औकात पता चल जाएगी। कल ताकत दिखाएंगे कि कितने लोग आ रहे हैं, गिन नहीं पाएंगे सरकार के लोग, एनडीए के नेता। वहीं चिराग पासवान कब से दलित के नेता हो गए।